प्रश्नोत्तर के 20वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने पूछा कि महर्षि, सत्य क्या है? तब महर्षि ने कहा, सत्य हमेशा रहता है, वह नाम रूप रहित है, फिर भी नाम रूप का आधार है। स्वयं अनंत होते हुए भी वह सब सीमाओं का आश्रय है। वह बद्ध नहीं है और स्वयं सत्य होते हुए सब मिथ्या पदार्थों का आधार है। सत्य वह है जो है, वह जैसा है वैसा ही है, वह वाणी से परे है, वह सत असत इत्यादि शब्दों से व्यक्त होने वाले ख्यालों से भी परे है। आत्मा वह सत्य है जो पदार्थ विषय ज्ञान के साथ अज्ञान के नष्ट होने पर शेष रहने वाली चेतना स्वरूप है। उस ब्रह्म स्वरूप आत्म चैतन्य में अज्ञान नहीं है, अर्थात पूर्ण ज्ञान स्वरूप ब्रह्म की सत्ता में अज्ञान अंधकार लेश मात्र नहीं है। वह अशरीर शोक रहित सत्ता जो जगत के रहने पर ही नहीं बल्कि उसके अभाव के समय भी निरंतर प्रकाशित होती रहती है, वह तुम्हारा ही सच्चा आत्म स्वरूप है, जो अंदर बाहर चिदानंद रूप में समान रूप से प्रकाशित होता रहता है। वह परम आनंदमय सत्य है, मौन ही उसका स्वरूप है तथा सब ज्ञानी जन उसी को अखंड ज्ञान की अवस्था कहते हैं। समझ लो कि ज्ञान ही वैराग्य और विशुद्धि है। ज्ञान ईश्वर के साथ जुड़ना है, वह ज्ञान जिसमें आत्मा की कभी भी विस्मृति नहीं होती। अमृतत्व है, ज्ञान सब कुछ है। महर्षि, यह नित्य चेतना क्या है? कोई भी इसे कैसे पा सकता है तथा विकसित कर सकता है? आप ही वह नित्य आत्म चेतना है। नित्य चेतना आपका दूसरा नाम है। चूंकि आप ही चैतन्य हो, उसे पाने की तथा विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अनात्म पदार्थ विषयक चेतना का त्याग करना है। यदि मनुष्य अनाम वस्तु विषयक चेतना का त्याग करे तो केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है और वही आत्मा है। महर्षि, यदि चेतना ही आत्मा है तो मुझे इस समय उसका पता क्यों नहीं लगता है? देखो, संसार में द्वैत नहीं है। आपका वर्तमान ज्ञान अहंकार के कारण है। वह सापेक्ष ज्ञान है जिसमें दृष्टा एवं दृश्य की आवश्यकता होती है। आत्मा की चेतना पूर्ण है, उसमें ज्ञेय वस्तु या दृश्य की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार स्मृति भी सापेक्ष है, जिसमें स्मरण करने वाले की तथा स्मरण करने योग्य वस्तु की आवश्यकता होती है। लेकिन जहां द्वैत नहीं है तो कौन किसका स्मरण करेगा? आत्मा हमेशा विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति आत्मा को जानना चाहता है। अपने आप को जानने के लिए किस प्रकार की सहायता की जरूरत है? लोग आत्मा को किसी नए पदार्थ की तरह देखना चाहते हैं, लेकिन वह तो सनातन है, सदैव एक समान रहता है। वे उसे ज्योति के रूप में देखना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वह न प्रकाश है न अंधकार है, वह जैसा है वैसा है। उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। उसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है, मैं हूं वही मैं हूं। श्रुतियां कहती हैं कि वह अंगूठे के परिमाण का है, केश के अग्रभाग जितना है, बिजली की क्षणिक चमक जैसा है, बड़े से बड़ा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। लेकिन ये सारे वर्णन निराधार हैं। वह सत्य है, लेकिन सत असत से विलक्षण है। वह ज्ञान है, किंतु ज्ञान अज्ञान से भिन्न है। उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। वह केवल शुद्ध सत्ता है। महर्षि, जब मनुष्य को आत्म साक्षात्कार होता है
तो उसे क्या दिखाई देता है? वहां कुछ देखना नहीं है। देखना केवल होना ही है, जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। उसमें कुछ नया प्राप्त नहीं करना है या दूर स्थित किसी मंजिल को नहीं पाना है, किंतु केवल वह होना है जो आप हमेशा हैं, नित्य हैं और हमेशा थे। करना सिर्फ इतना है कि असत्य को सत्य मानना छोड़ देना है। हम सब असत्य को सत्य समझकर बैठ गए हैं। हमें केवल इस आदत को छोड़ना है, तब हम आत्मा को आत्मा के रूप में जानेंगे। दूसरे शब्दों में, केवल आत्मा बन जाओ। एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने आप पर हंसेंगे कि आप नित्य प्रकट आत्मा को खोजने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जा सकता है? वह भूमिका दृष्टा दृश्य से परे है। वहां किसी पदार्थ को देखने वाला है ही नहीं जो इन सब पदार्थों को देखता है। इस समय उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तब केवल आत्मा ही शेष रहता है। महर्षि, इसे सीधे अनुभव से कैसे जाना जा सकता है? यदि हम आत्मा को जानने की बात स्वीकार करते हैं तो अवश्य दो आत्मा होने चाहिए। एक जानने वाला आत्मा, दूसरा जिसको जाना जाता है वह आत्मा। एवं जानने की प्रक्रिया का स्वीकार होना भी आवश्यक हो जाता है, जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। उसमें हम जो हैं वही रहते हैं। इसमें कुछ जानना या बनना नहीं होता। यदि किसी ने साक्षात्कार किया है तो वह केवल वही होता है जिसकी सत्ता है, हमेशा है। कोई भी इस अवस्था का वर्णन नहीं कर सकता, सिर्फ हो सकता है। शब्दों के अभाव के कारण हम शिथिलता पूर्वक आत्म साक्षात्कार शब्द का प्रयोग अवश्य करते हैं, किंतु जो हमेशा सत्य है उसे सत्य कैसे बनाया जा सकता है? महर्षि, आप हमेशा कहते रहते हैं कि आत्मा मौन है। ऐसा आप क्यों कहते हैं? जो लोग आत्मा के निर्विकल्प सौंदर्य में जीते हैं उनके लिए कुछ भी सोचने योग्य नहीं है। जिसमें दृढ़ निष्ठापूर्वक रहना होता है वह केवल मौन अनुभव है, क्योंकि उस सर्वोच्च अवस्था में अपने आत्मा से भिन्न किसी प्राप्तव्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। महर्षि, मौन क्या है? मौन वाणी तथा विचार से परे की अवस्था है। ध्यान रखना, विचार से भी परे जो है आत्मा वह मौन है। मौन का वर्णन शब्दों में कैसे किया जा सकता है? ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि वह अवस्था जिसमें अहंकार का उदय कभी भी नहीं होता वही आत्मा है, अपना स्वरूप है, वही मौन है। मौन आत्मा ईश्वर है, आत्मा ही जीव है तथा आत्मा ही यह पूरा जगत है। दूसरे सारे ज्ञान तुच्छ हैं, क्षुद्र हैं। मौन अनुभव ही सच्चा है, पूर्ण ज्ञान है। समझिए कि वस्तुगत वैविध्य सत्य नहीं है, वह सिर्फ सत्य ज्ञान स्वरूप आत्मा पर आरोपित है। महर्षि, ऐसा दिखता है कि असंख्य शरीर और उन्हें जीवित रखने वाली असंख्य आत्माएं हैं, और वस्तुतः दिखाई भी तो ऐसा ही देता है। तो आत्मा एक ही है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? यदि मैं शरीर हूं, यह विचार सत्य माना जाए तो आत्मा असंख्य है। यदि आप शरीरों को ही आत्मा मानते हैं तो शरीर तो अनेक हैं, तो आत्माएं अनेक हो जाएंगी। लेकिन जिस अवस्था में यह विचार नष्ट हो जाता है उसे ही आत्मा कहा जाता है, तथा उसमें किसी अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। इसलिए आत्मा केवल एक ही है, ऐसा कहा जाता है। माया से मोहित हुए आत्मा आभास रूप मन की दृष्टि में
देह का अस्तित्व है। सच्चे आत्मा की स्वाभाविक दृष्टि में देह नहीं है। इसलिए चिद आकाश रूप आत्मा को देही कहना गलत है। देह के सिवा जगत नहीं है, मन के सिवा देह नहीं है, चेतना के सिवा मन नहीं है और सद्वस्तु के सिवा चेतना नहीं है। जिसने अपने भीतर डूबकर आत्मा को जान लिया, ऐसे ज्ञानी के लिए आत्मा से भिन्न कोई दूसरी वस्तु जानने योग्य नहीं है, क्योंकि जो अहंकार स्वयं को देह से एक रूप समझता है वह नष्ट हो गया है। इसलिए वह निराकार सदचित स्वरूप है। ज्ञानी जानता है कि वह आत्मा है और आत्मा के सिवा देह या अन्य कोई वस्तु नहीं है। ऐसे ज्ञानी के लिए देह के रहने या न रहने से क्या फर्क पड़ता है। साक्षात्कार के विषय में बात करना गलत है। किसका साक्षात्कार करना है? जो सत्य है वह हमेशा वैसा ही रहता है। हम किसी नई चीज को उत्पन्न नहीं करते, न ही कोई नई चीज प्राप्त करते हैं। जो पहले हमारे पास नहीं था उसे हम प्राप्त नहीं करते हैं। इस बात को धर्म ग्रंथों में दृष्टांत देकर इस प्रकार समझाया गया है। हम पृथ्वी को खोदकर कुआं बनाते हुए गड्ढा बनाते हैं। गड्ढे या कुएं के आकाश को हमने उत्पन्न नहीं किया है। हमने सिर्फ उस अवकाश को रोकने वाली मिट्टी को हटाया है। अवकाश वहां तब भी था, अब भी है। इसी प्रकार हमें केवल हम में रहे हुए युग युगीन संस्कारों को हटाना है। उनके हटने पर केवल आत्मा प्रकाशित होती है। महर्षि, लेकिन ऐसा कैसे किया जाए जिससे मुक्ति प्राप्त हो जाए? मुक्ति हमारा स्वरूप है, हम वही हैं। मुक्ति की इच्छा यह सिद्ध करती है कि बंधन से मुक्त रहना हमारा स्वभाव है। उसे नए सिरे से प्राप्त नहीं करना है। जो हमें करना है वह केवल यही है कि हम बद्ध हैं, हम बंधे हुए हैं, हम मुक्त नहीं है। ऐसी गलत धारणा को छोड़ देना है। जब हम ऐसा करेंगे तो किसी प्रकार की इच्छा या विचार नहीं रहेंगे। जब तक कोई मुक्ति की इच्छा करता है तो समझना चाहिए कि वह बद्ध है। महर्षि, ऐसा कहा जाता है कि आत्म साक्षात्कार करने वाला मनुष्य जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का अनुभव नहीं करता। क्या यह सच है? आपको किसने कहा कि उसे ये 3 अवस्थाएं नहीं दिखती हैं? जब आप यह कहते हैं कि मैं गाढ़ निद्रा में था, तब स्वप्न देखा और अब जाग गया हूं, तो आपको यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि आप इन तीनों अवस्थाओं में थे। इससे यह सिद्ध होता है कि आप हमेशा रहते हैं। इससे मैं आप जैसे हैं वैसे ही रहें तो आप जागृत अवस्था में हैं, लेकिन यह अवस्था स्वप्न में लीन होती है और स्वप्न गहरी नींद में अदृश्य हो जाते हैं। तब भी आप थे, अब भी आप हैं, अर्थात आप हमेशा रहते हैं। 3 अवस्थाएं आती जाती हैं, अनित्य हैं, लेकिन आप हर समय रहते हैं, नित्य हैं। यह चलचित्र के समान है। पर्दा सदैव रहता है। विभिन्न प्रकार के चित्र पर्दे पर दिखाई देते हैं और अदृश्य होते हैं। पर्दे पर कुछ भी चिपकता नहीं, वह पर्दा ही रहता है। ऐसे ही तीनों अवस्थाओं में आप अपनी आत्मा में ही बने रहते हैं। यदि उस आत्मा को आप जाने तो ये अवस्थाएं आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जैसे पर्दे पर अनेक चित्र चलते रहते हैं, लेकिन पर्दा अलिप्त रहता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। पर्दे पर आप कभी असंख्य तरंगों वाले समुद्र को देखते हैं, वह अदृश्य हो जाता है। कभी आप चारों ओर फैलने वाली आग देखते हैं, वह भी अदृश्य हो जाती है। दोनों के दिखने के समय पर्दा होता है।
क्या वह पानी से गीला होता है या आग से जलता है? पर्दे को किसी ने प्रभावित नहीं किया। इसी तरह जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति में जो भी होता है उसका आप पर कोई असर नहीं होता। आप सदैव अपनी आत्मा में बने रहते हैं। महर्षि, इसका यह अर्थ है कि यद्यपि सबकी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं होती हैं, लेकिन उनका सब पर कोई असर नहीं होता। हाँ, बिल्कुल यही है। ये अवस्थाएं आती हैं और चली जाती हैं। आत्मा जरा भी चिंतित नहीं होता। उसकी केवल एक अवस्था होती है,